आइए डिस्काउंट का ये एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ से हम लोग डिस्काउंट को फाइनल टच देंगे। जो हमको सिखाना था आप लोगों को, जो बताना था, वो इस क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा अच्छे से कि आपको दिया गया है दो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट को रियल डिस्काउंट भी कहते हैं, एक्चुअल डिस्काउंट भी कहते हैं, सिंगल डिस्काउंट भी कहते हैं। तो सर एक चीज और है कि इसको करने का क्या क्या तरीका है। सबसे आसान तरीका क्या है पता है, मैंने जो आपको सिखाया था फ्रैक्शन वे। फ्रैक्शन वाला तरीका क्या है, इसका वैल्यू होता है 1/8, इसका वैल्यू होता है 1/9। तो इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। सभी लोग कैसे बनाते हैं, 8 का सामान में एक डिस्काउंट मतलब 7, 9 का सामान में एक डिस्काउंट मतलब 8, ये दोनों कट गया तो अल्टीमेट आपका आ गया 7/9, मतलब 7 के सामान को 9 के सामान को 7 में बेचे तो हमारा डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट आ गया 2 किस पर, 9 पर। 2/9 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या होता है, नहीं पता है तो 100 से गुणा करके काट कुट करो। 2/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/9 का कितना होता है, 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। यहाँ पे देखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे 1/9 का फ्रैक्शन होता है 11 1/9%, है कि नहीं। अगर आपको 2/9 निकालना है तो इसको भी 2 से गुणा कर देना होगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो सर 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 22 सही 2/9%, और ये मेरा आंसर होगा। आ रहा समझ में। अच्छा देखो, बहुत बंदे इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 7 का सामान है तो उस पर एक डिस्काउंट, सॉरी है ना, 8 का वस्तु है तो एक डिस्काउंट 7 में बेचे, और 9 का सामान है तो एक डिस्काउंट 8 में बेचे, कट कर दिए। वही चीज़ है कि 9 का सामान को अल्टीमेट 7 में बेचे, 2 का डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में, 9 का रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे परसेंटेज हम लोगों ने निकाल दिया। बात समझ में आ रही है। बट अगर इसी जगह में अगर मास्टर फॉर्मूला लगा देंगे ना तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मास्टर फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, ये लिमिटेड के लिए है। लिमिटेड मतलब ऐसा डेटा जो 10%, 20%, 5%, 50% दिया हो, वहां पर मास्टर फॉर्मूला लगाना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब जो आपको सिखाने जा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो हर जगह काम आएगा आपको। ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो ये डिस्काउंट काम आएगा। आप कभी भी परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी पढ़िए, आपको ये चीज जरूर काम आएगा। आइए चीज समझते हैं आपको कि एक तरीका इसका ये भी है कि मान लो कि मेरा जो अंकित मूल्य है ये 100 है, और इस पर 12.5% का पहला डिस्काउंट दे दो, यहाँ पे कुछ आएगा, उसके बाद उस पर 11 सही 1/9% का फिर से डिस्काउंट दे दो, और ये फाइनल सेलिंग प्राइस आपका आएगा। पर क्वेश्चन तो ये होता है सर कि 100 का 12.5% निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि सर 100 जो होता है वो 12.5% से ठीक तरीके से नहीं कटेगा। जैसे 100 अगर 10% निकालने के लिए बोलते तो 10% आसान होता है, 20% निकालने बोले तो वो भी आसान होता है, 30% निकालने बोले तो भी आसान है, पर 12.5% आगे जाएंगे तो और दिक्कत आएगा। 11 सही 1/9% इसका निकालना पड़ेगा। तो अब इस जगह पर हम इसको 100 ना मानकर कुछ और मानेंगे। कुछ और मानेंगे, क्या मानेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारा परसेंटेज क्या दिया हुआ है। तो परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, 11 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9। इन दोनों का जो नीचे वाले नंबर है उसका एलसीएम या उसका मल्टीप्लिकेशन को मान लो तो सर 8 9 72। अब मान लो कि मेरा जो अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस जो है वो आपका 72 है। अब इस 72 का 1/8 पार्ट निकालिएगा। 12.5% का मतलब क्या हुआ, या तो बोलो कि 72 का 12.5% निकालना है, या इस 72 का 1/8 हिस्सा निकालना है। तो 72 का 1/8 निकालिएगा तो ये आएगा 9। इसका मतलब आपको 9 डिस्काउंट मिलेगा। तो 72 में से 9 को घटा दो तो ये आएगा 63। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा, अब इस 63 का फिर 11 सही 1/9% का डिस्काउंट देंगे, तो इस 63 का 11 सही 1/9 निकालने का मतलब है उसका 1/9 निकालना, और इसका 1/9 निकालिएगा तो आएगा कितना, 9 7 63, 7 आएगा। इसका मतलब 7 का फिर से डिस्काउंट मिलेगा, तो इसमें से 7 घटा दो, 3 घटाओ, फिर 4 घटाओ, ये आपका आएगा 56। अब आपने क्या देखा, जरा गौर से देखिए, बहुत बारीकी से इसको मिटाते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यह देखा कि 72 का सामान 56 में बिक गया तो सर हमको डिस्काउंट मिला, कितना का डिस्काउंट मिला, तो 72 में से 56 को घटा दो तो सर 16 का डिस्काउंट मिला। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 72 के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलता है। इनटू 100% कर देंगे, कट करेंगे तो 8 दूना 16, 8 9 72, 2/9 का फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने निकाला था 22 एंड 2/9%। आशा है कि समझ में आया होगा आप लोगों को, क्लियर है कि नहीं। तो हम लोगों ने दो सक्सेसिव डिस्काउंट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। अब इसका फाइनल टच देते हैं। जब भी एग्जाम में आपका आएगा आप मेनली फ्रैक्शन मेथड यूज करिएगा। फ्रैक्शन मेथड जिसके पहले हमने बताया था समथिंग बाय समथिंग वाला, ठीक है ना, भिन्न वाला, ठीक। और आसान डेटा होगा तो मास्टर फॉर्मूला यूज करिएगा, ठीक है। हालांकि ये चीज हम 100 क्यों नहीं मान सकते, यहाँ पे 72 मानना मेरे लिए आसान क्यों होगा, उसका रीजन भी हमने आपको बता दिया, क्लियर है कि नहीं। चलिए अब हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट में एक चीज और समझते हैं कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट और इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अगर एग्जामिनर आपका दो, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको 2 ना देकर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, मतलब डिस्काउंट नंबर 1, डिस्काउंट नंबर 2, डिस्काउंट नंबर 3, इस केस में आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा ये जरा बताइए, ठीक है। इस प्रश्न को करने से पहले हम एक प्रश्न और करना चाहते हैं, आसान वाला, कि आपको दिया गया है 50% का डिस्काउंट, देन दिया गया है 20% का डिस्काउंट, देन आपको 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। इन तीनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा, रियल डिस्काउंट क्या होगा, क्लियर है कि नहीं। तो सर आइए इसको हम लोग हल करते हैं। अभी इसको अगर इन दोनों को अगर हल करेंगे हम लोग नॉर्मल तरीके से, तो आपको पता है कि ये 50 लिखेंगे, ये 20 लिखेंगे, ये 50 × 20/100 लिखेंगे, और इसको कट कर देंगे तो ये आएगा आपका 60%। याद रखिए, जानते हैं ना मास्टर फॉर्मूला तो अप्लाई किए। अब जरा बताओ, जब आपने इन दोनों पर मास्टर फॉर्मूला लगा दिया तो उसके बाद जो आया इसके ऊपर फिर से मास्टर फॉर्मूला लगा दीजिए और मेरा आंसर होगा। तो जरा देखिएगा क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा 60 + 10 - 60 × 10/100, कट कर दीजिए इसको। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 में से 6 घटा दो तो ये हो जाएगा 64%। इसका मतलब ओवरऑल आपको 64% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 64% का लाभ हो रहा है। इसका पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड इसका करने का हमने आपको फ्रैक्शन मेथड सिखाया था। ये 1/2 होता है, ये 1/5 होता है, ये 1/10 होता है। आप क्या बोलेगा, 2 का सामान एक डिस्काउंट, 5 का सामान में एक डिस्काउंट एंड 10 का सामान में एक डिस्काउंट। अब जरा देखो कुछ कट रहा है तो इसको काट दो, इसको 2 से काटिएगा तो 2 बार में, तो ऊपर वाला हो जाएगा 9 दूना 18, अभी भी काटो, इसको भी काट दो, 2 बचे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 25। अब जरा बताओ, ये सेलिंग प्राइस हो गया और ये हो जाएगा मार्क प्राइस, ठीक है ना। तो 25 का सामान में
25 का सामान 9 में बेचे तो अल्टीमेट हमको डिस्काउंट कितना मिला, तो 25 में से 9 को घटा दीजिए तो ये आएगा 16/25 इंटू 100 अगर कर देंगे इसको तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 को काटेंगे 16 चौके 64, 64% का डिस्काउंट। बोलो हाँ या ना। ये दूसरा मेथड समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। आइए इसको हम लोग तीसरा मेथड से भी कर सकते हैं। तीसरा मेथड ठीक है ना, मान लो ये 100 है, ठीक है ना, तो पहला डिस्काउंट दिया 50% का तो उसको 50 में बेचेंगे। उसके बाद फिर से 20% का डिस्काउंट दिया, इसका 20% होगा 10, इसका 20% 10 होगा तो 40 में। उसके बाद फिर इस पे 10% का फिर से डिस्काउंट दिया, इसका 10% होगा 4 घटा दो तो उसको बेचेंगे 36 में। अब जरा बताओ 100 का सामान 36 में बेचे तो उसको 64% का लाभ हुआ, सॉरी डिस्काउंट दिए, क्लियर है कि नहीं। तो हम लोगों ने इन तीनों चीज़ को देखा, बात समझ में आया। और इस समय सबसे आसान सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका फ्रैक्शन मेथड, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड जो होता है ये वाला इस तरीके का डेटा दिया रहे तो आप किसी भी मेथड से करिए आपका आसानी होगा, बट दिक्कत तब होगा जब आपको डेटा ऐसा ना देखे, ऐसा दिया हुआ रहे इस तरीके से। एग्जाम में पूछा गया है ये वाला, किसी ना किसी एग्जाम में आया है, याद नहीं हमें किस में आया है पर आया हुआ है। ये 1/9 हो जाएगा, ये 1/3। फ्रैक्शन मेथड आपको पता है कितना आसान होता है। क्या करिएगा कि भाई 8 का सामान है तो एक डिस्काउंट 7, 9 का सामान है तो एक डिस्काउंट 8, और 10 का सामान है तो एक डिस्काउंट 9। अब इसमें देखो कितना आसान हो गया आपका, ये सब कर गया। जैसे ये कर गया आप क्या बोलिएगा कि 10 का सामान 7 में बिका तो डिस्काउंट कितना मिला, 10 का सामान 60 में बिका तो 10 का सामान 60 में बिका, 3 का डिस्काउंट मिला, किस बार 10 पर इंटू कर देंगे 100, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा, कट करिएगा तो 30% आएगा। या आपको ऐसा पता होना चाहिए कि 1/10 इक्वल टू होता है 10%, तो उसका 3/10 क्या होगा 30%, 3 गुना। और ये मेरा आंसर हो गया। आ रहा समझ में, क्लियर है। तो होप कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम लोग मूव कर जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में। आप देखिएगा आप कभी मार्केट वगैरह जाते हैं वहाँ पे बहुत धड़ल्ले से लिखा जाता है, वहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से बोल्ड लेटर में लिखा जाता है ऐसा, बाई 1, इसको ऐसे लिखो, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री। क्या होगा, इसे क्या समझ में आ रहा है? बाई 1 गेट 1 फ्री का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आपको कितना डिस्काउंट मिला? सोचिए, सिंपल सी बात, इसे समझ में आ रहा है। बाई 1 गेट 1 फ्री, आपको 50% का डिस्काउंट मिला, एक नेट फ्री। मतलब आपने 2 वस्तु खरीदा एक के दाम पे। सिंपल सी बात है, जो 2 वस्तु आपने खरीदा उस 2 वस्तु का कुछ ना कुछ तो दाम होगा। सपोज करो कि कोई भी 2 वस्तु खरीदे, 2 टॉफी खरीदा, 2 टॉफी खरीदा, एक टॉफी खरीदा, एक टॉफी फ्री में मिला, पर अल्टीमेट जो आपको 2 टॉफी मिला उसका दोनों का तो कुछ ना कुछ तो दाम होगा। सपोज करो कि एक का दाम है 10 रुपया, 2 का दाम होगा 20 रुपया, आपने उसको 10 रुपया पे किया, बदले में आपको 20 रुपया का सामान मिला। मतलब क्या, 20 रुपया का सामान 10 रुपया में मिला, 50% डिस्काउंट। आइए इसको समझते हैं। अब जरा समझिए कि आपके पास 2 टॉफी है और प्रत्येक टॉफी का दाम 10 रुपया है। आपको मिला कितना, 2 टॉफी मिला, तो उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया 10 10 20 रुपया। बट आपने दिया क्या उसको, बिका, आपने उसको क्या पे किया, एक टॉफी का दाम दिया, उसका दाम कितना हुआ 10 रुपये। तो आप बताओ 20 रुपये का सामान 10 रुपये में दिया तो आपको डिस्काउंट कितना मिला 10 रुपये का, किसके रिस्पेक्ट में 20 का, इंटू कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा आपका 50%। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छे। अब इसको हम लोग ऐसे करना, जब भी ऐसा निकालना पड़े डिस्काउंट परसेंट इस तरह के क्वेश्चन में, तो ऊपर लिखना कितना फ्री मिला और नीचे लिखना कितना टोटल आया इंटू 100, यही हो जाएगा परसेंटेज। जैसे एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, आपको फ्री कितना मिला 1, टोटल कितने लाए 2, 1/2 का वैल्यू होता है 50%। यहाँ देखिएगा ऐसे आंसर इसका कितना आसान है कि आपको फ्री कितना मिला 1 मिला, टोटल कितना लाए 3 और इसका वैल्यू होता है 33 और 1/3% का डिस्काउंट मिला। यहाँ पर भी देखो फ्री कितना मिला 1, टोटल कितना लाए 4 और इसका वैल्यू 25% का अल्टीमेट डिस्काउंट मिला। बात समझ में आ रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में बताते हैं कि आपने 2 टॉफी तो खरीदा, बट आपने पेमेंट किया 1 का, तो सर 2 टॉफी खरीदा 1 फ्री मिला, अल्टीमेट आपने 3 टॉफी लिया, इन 3 का वैल्यू हो गया 30 रुपया, ये हो गया मार्केट प्राइस। और आपने दिया कितना, आपने पैसा तो 2 का दिया ना, सेलिंग प्राइस वो हो गया 20 रुपया, आपको डिस्काउंट कितना मिला 10 रुपये का। तो ये जो 10 रुपया है ये 30 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट, तो आप बोलेगा 1/3 और उसका वैल्यू होता है 33 और 1/3%। आ रहा समझ में, क्लियर है पक्का। यहाँ पर भी वैसे समझेंगे कि आपने 3 खरीदा और 1 टॉफी आपको फ्री मिल गया, मतलब टोटल आपका मार्केट प्राइस जो हुआ वो 4 टॉफी का हो गया, ठीक है। बट आपने पेमेंट कितना किया, सिर्फ 3 टॉफी का पेमेंट किया, मतलब आपने बिक्री किया, उसको पैसा दिया 3 टॉफी का। तो ये 40 रुपया, अगर 10 रुपया मान लो कि 1 टॉफी का दाम है तो 3 का दाम कितना होगा 30, तो अल्टीमेट आपको डिस्काउंट कितना मिला 10 का, किसके रिस्पेक्ट में 40 के रिस्पेक्ट में, इंटू कर देंगे 100 और ये मेरा आंसर हो जाएगा 25%। बोलो है ना, क्लियर है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करिए आप लोग। देखिए ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आपका, बाई 4 गेट 3 फ्री, 4 खरीदिए 3 मुफ्त मिलेगा आपको, बाई 5 गेट 2 फ्री, 5 खरीदिए 2 मुफ्त मिलेंगे, बाई 8 गेट 3 फ्री, 8 खरीदिए 3 मुफ्त मिलेंगे। तो इतना, इसका तो बहुत आसान हो जाएगा सर, सिंपल सी बात है। इसको 2 तरीके से करते हैं। एक सिंपल अगर तरीके से कहेंगे तो भाई सिंपल तरीका अगर आप देखिएगा तो ठीक मैथड कि कितना फ्री मिलता है, फ्री मिल रहा है 3, टोटल कितने ला रहे हैं 4 3 7, इतना परसेंट इंटू कर देंगे 100, ये हो गया मेरा डिस्काउंट परसेंट। अब देखो ये 3/7 को निकालना सबसे आसान होगा, मेन आपका मकसद होगा। देखो 1/7 जो है ना 14 सही 2/7 होता है, 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7, तो 3/7 करने के लिए 14 को 3 गुना कर दो और ऊपर में जो 2 है उसको भी 3 गुना कर दो, तो 14 तिया 42 और 3 दूना 6/7%, ये मेरा डिस्काउंट हो गया। यहाँ आ रही है कितना फ्री मिला 2, टोटल कितना खरीद लिए 7, ठीक है ना। अब इसमें 2/7 करना है, तो या तो आप इसको गुना कर दो, 100 को 2 से 7 से डिवाइड करो, या तो सिंपल सी बात है आपको 1/7 का वैल्यू याद है 14 सही 2/7 है, तो 2/7 आपका 14 को 2 गुना करेंगे तो 28 और 2 को 2 गुना करेंगे तो 4/7। बोलो हाँ या ना। यहाँ करिए ये हो जाएगा 3, इन दोनों का ऐड करिएगा तो होगा 11 इंटू 100%, या सिंपल सी बात है आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 9 इन 1/11, उसको 3 गुना करेंगे तो 9 तिया 27 और 1 को 3 गुना करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 27 सही 3/11%।